हेलो दोस्तों। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो है तीन बेटियों की कहानी। तो चलें आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में तीन बहनें रहा करती थीं। वो तीनों बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सब उनकी खूबसूरती की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। उन तीनों को घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दफा वो घूमते फिरते परियों के परिस्तान में चली जाती हैं। वो परिस्तान की खूबसूरती देखकर बहुत खुश होती हैं। वो परिस्तान में घूम रही होती हैं कि उनकी मुलाकात तीन शहजादों से होती है। तीनों शहजादे उन तीन बहनों की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़कियां उन्होंने परिस्तान में भी नहीं देखी होती। वो तीनों शहजादे उन लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं और फिर उनसे शादी कर लेते हैं। शहजादियों के इन अचानक फैसले से रानी माँ बहुत गुस्सा होती हैं, क्योंकि वो अपने बेटों की शादियां परिस्तान की परियों से करना चाहती थीं। एक दिन रानी माँ अपने कमरे में बैठी होती हैं कि उनकी सहेली रूप वहां आ जाती है। वो रानी माँ से कहती है, रानी माँ, तुम्हारे बेटे तो बहुत ही बेवकूफ निकले। इतनी अमीर अमीर परियों को छोड़कर इन तीन गरीब लड़कियों से शादी कर ली। माना कि वो बहुत खूबसूरत है, मगर ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा। रानी माँ रूप से कहती हैं, तुम फिक्र ही ना करो, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि कैसे इनकी खूबसूरती को खत्म करना है, बल्कि इनकी खूबसूरती से फायदा उठाना है। ऐसे ही तो मैंने इनको अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दी। फिर रानी माँ उन तीनों को एक होटल खोलकर दे देती हैं। वो तीनों बहनें खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत सुघड़ भी थीं। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थीं। उनकी खूबसूरती और लाजवाब खाना बनाने की वजह से जल्द ही उनका होटल बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है। रानी माँ के पास अब पैसे ही पैसे होते हैं। दूसरी तरफ सोनिया परी का होटल बहुत कम चलने लगता है। अब सब लोग इन तीनों बहनों के होटल पर जाते थे। सोनिया परी बहुत गुस्सा होती है और उन तीनों बहनों से बदला लेने का सोचती है। वो रात के वक्त अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए एक बिल्ली को उनके होटल में भेज देती है। वो बिल्ली एक जादुई दवाई सारे खाने में मिला देती है। एक दिन जब तीनों बहनें उठकर खाना खाती हैं तो उस जादुई खाने की असर की वजह से उनका रंग काला हो जाता है। वो बहुत परेशान होती हैं। अब जो भी उनके होटल पर आकर खाना खाता था उसका रंग काला पड़ जाता था। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनके होटल पर आना छोड़ दिया। इस वजह से उनकी कमाई बहुत कम होने लगी और इस वजह से रानी माँ ने भी उनके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। एक दिन रानी माँ उन तीनों बहनों से कहती हैं, तुम तीनों को अगर मैंने घर में रखा था तो उसकी वजह तुम्हारी खूबसूरती थी और होटल की कमाई थी, मगर ना तो अब तुम खूबसूरत रही हो और ना ही होटल से कोई कमाई हो रही है, तो तुम्हारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। तुम तीनों अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। वो तीनों बहनें रानी माँ की बहुत मिन्नतें करती हैं। शहजादे भी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर रानी माँ किसी की भी बात नहीं मानती। वो तीनों बहनें अब अपने घर वापस आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि वो तीनों उम्मीद से हैं। वो रानी माँ को ये बात बताती है कि शायद ये खबर सुनकर उनका दिल नर्म पड़ जाए, मगर रानी माँ पर इस खबर का भी कोई असर नहीं होता। वो तीनों बहनें अब अपने घर को चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करने लगती हैं। एक दिन वो काम करके अपने घर वापस जा रही होती हैं कि उनके ऊपर से सोनिया परी का गुजर होता है। सोनिया परी को एक शरारत सूझती है। वो अपने जादू से तीनों बहनों को एक जंगल में पहुंचा देती हैं। वो तीनों खुद को एक जंगल में देखकर हैरान रह जाती हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि अब उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। वो ऐसे ही जंगल में घूम रही होती हैं कि अचानक उनको एक आवाज सुनाई देती है। पहले तो वो तीनों बहनें बहुत डर जाती हैं, मगर जब आवाज पर गौर करती हैं तो देखती हैं कि एक दरख्त उनसे बात कर रहा होता है। वो दरख्त काफी पुराना और बोसीदा होता है। वो दरख्त कहता है, बेटियों, तुम तीनों इस हालत में जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने घर पर होना चाहिए। वो तीनों रोते हुए उन्हें सब कुछ बता देती हैं कि किस तरह पहले उनकी खूबसूरती गायब हुई और अब इस हालत में उन्हें लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा है। दरख्त उन्हें हौसला देते हुए कहता है, बेटियों, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं अभी तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती वापस लौटा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, जिसने पहले तुम्हारी खूबसूरती छीनी वो दोबारा भी ये कोशिश कर सकती है। वो जादुई दरख्त उन तीनों बहनों को पहले की तरह खूबसूरत बना देता है और साथ ही उन्हें सोनिया परी का नाम भी बता देता है। वो तीनों बहनें सोनिया परी को मज़ा चिखाने का फैसला करती हैं। अगले ही रोज वो पहले की तरह बदसूरत बनकर सोनिया परी के पास जाती हैं और कहती हैं,
سونیا پری، ہم بہت مجبور ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہمیں اپنے پاس کام پر رکھ لو، ہماری ایسی حالت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں کام کر سکیں۔ سونیا پری سوچتی ہے یہ ان تینوں سے بدلہ لینے کا بہترین موقع ہے، ان تینوں سے خوب سارا کام لیا کروں گی۔ سونیا پری ان تینوں کو اپنے پاس کام پر رکھ لیتی ہے۔ ایک دن جب سونیا پری سو رہی ہوتی ہے تو وہ تینوں بہنیں اس کو ایک پنجرے میں قید کر دیتی ہیں اور اس کی جادوئی چھڑی بھی چھین لیتی ہیں۔ جیسے ہی سونیا پری اٹھتی ہے تو خود کو ایک پنجرے میں قید پاتی ہے۔ سونیا پری کے سامنے وہ تینوں بہنیں اپنے پہلے والے خوبصورتی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ سونیا پری ان کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ تم پہلے کی طرح خوبصورت کیسے ہو گئی ہو؟ تم تینوں نے مجھے اس پنجرے میں قید کیوں کیا ہے؟ وہ پری سے کہتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ ہمیں اس حالت میں پہنچانے والی تم ہو۔ تم نے اپنے جادو کے ذریعے ہمیں بدصورت بنایا تھا۔ تمہاری وجہ سے ہی لوگوں نے ہمارے ہوٹل پر آنا چھوڑ دیا تھا اور ہماری ساس نے بھی ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ جادو کی چھڑی گھماتی ہیں اور سونیا پری ہمیشہ کے لیے اس پنجرے میں قید ہو جاتی ہے۔ اگلے دن وہ تینوں بہنیں اپنے سسرال واپس جاتی ہیں تو ان کی ساس ان کو پہلے والے حلیے میں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ساس کچھ بولتی، وہ جادو کی چھڑی گھماتی ہیں اور اپنی ساس کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہیں۔ وہ اپنا ہوٹل دوبارہ سے کھول لیتی ہیں۔ ان کا ہوٹل پہلے کی طرح بہت اچھا چلنے لگتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ان تینوں کی یہاں بہت ہی خوبصورت بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ تینوں بالکل اپنی ماؤں کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں۔ یوں تینوں بہنیں خوشی خوشی اپنے خاندان کے ساتھ رہنے لگتی ہیں۔